मुमताज माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर शोएब अहमद खान ने आज आलमी यौम गुर्दा के मौके पर अपने पैगाम में मशवरा दिया कि अमराज गुर्दे का इलाज चंद एहतियाती तदाबीर के जरिए मुमकिन है और ख़ास तौर पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मर्ज गुर्दे से महफूज रहने में निहायत माविन साबित होगा। मेरा नाम डॉक्टर शोएब खान है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ केयर हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स में। एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मैं आज आप सब लोग को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि किडनी डिजीज अनकॉमन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कॉमन है। एटलीस्ट हर 10वें पर्सन को जिससे आप मिलेंगे उसको किसी ना किसी किस्म की किडनी डिजीज है। और जैसे जैसा एज बढ़ते जाती, मोर देन 75 ईयर्स अगर किसी की एज हो रही है, आजकल कॉमन है 70 ईयर्स के ऊपर हर कोई जाना, तो हर 5वें आदमी को किडनी प्रॉब्लम है। सो किडनी डिजीज इज वेरी कॉमन, इट इज अ साइलेंट किलर। किडनी के सिम्टम्स आए तक बहुत लेट हो जाता। अराउंड 50% किडनी डैमेज होने के बाद ही किडनी के सिम्टम्स जाहिर होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स किडनी के क्या है? आंखों के तरफ सूजन आना और पेशाब में बबल्स, साबुन के जैसा पेशाब आना, फ्लश करे तो भी बबल्स आना, यूरिन में ब्लड आना या फिर पैरों में सूजन आना और मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, कंसंट्रेशन की कैपेसिटी जो है एक पर्सन की कम हो जा रही। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ किडनी डिजीज। ये आते जब 50% किडनी डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर साहब से रुजू होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी डैमेज होता क्यों? आइदर इट कैन बी किडनी का खुद प्रॉब्लम है या किडनी को प्रॉब्लम किसी डिजीज के वजह से बॉडी में हो रहा। अगर किडनी का खुद प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट है, यू नीड नॉट वरी। शायद आप डायलिसिस पे भी आगे होंगे, लेकिन किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी की बायोप्सी की जाती है, उसकी जांच होने के बाद उसके मेडिसिन दिए जाते हैं, ठीक हो जाती, डायलिसिस से पेशेंट बाहर आ जाता। शर्त है कि जल्दी डायग्नोज होना। वेराज अगर किडनी को प्रॉब्लम किसी और डिजीज की वजह से हो रहा, जिसका मोस्ट कॉमन रीजन अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ये सूरत में इलाज किडनी का नहीं किया जाता, शुगर का, बीपी का किया जाता, जिसकी वजह से किडनी का डैमेज हो रहा। और ये सिचुएशन में अगर अच्छा कंट्रोल किया जाए तो किडनी का डैमेज रोक सकते हैं और डायलिसिस तक की नौबत लाने से रोक सकते हैं। अगेन कि जल्दी डायग्नोज होना, हालांकि बहुत लेट क्रिएटिनिन 4-5 हो जा रहा तो एट दैट टाइम तो कुछ नहीं किया जा सकता। जस्ट तैयारी की जा सकती कि जो है जब एंड स्टेज किडनी डिजीज ESKD या CKD स्टेज 5 जब आए तो उसका क्या किया जा सकता। जब किडनीज बिल्कुल भी काम नहीं करते, एंड स्टेज पे आ जाते हैं, तो सिर्फ 2 ऑप्शंस बाकी रहते हैं। एक कि ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के जरिए साफ किया जाए, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। सेकंड कि नेचुरल किडनी बॉडी के अंदर फिट किया जाए, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हीमोडायलिसिस के लिए जरूरी है कि खून बाहर निकाला जाए, आइदर गले में ट्यूब रहता या फिर हाथ में फिस्टुला बनाना पड़ता, और ये खून साफ हर 2 दिन को करते रहना पड़ता। और डायलिसिस पेशेंट के लिए बिलखुसूस मुखातिब होकर कह रहा हूं कि लाइफ अच्छी रखना है तो हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस करना है और पानी 1 लीटर से नीचे पीना है। जितना ज्यादा पानी डायलिसिस में निकालेंगे उतना ज्यादा हार्ट पे इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि किडनी और दूसरे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोविड हुआ, लंग डैमेज हुआ तो उसे किडनी भी डैमेज होती है। सिमिलरली अगर किडनी पेशेंट है, कोविड हुआ तो लंग ज्यादा डैमेज होता। इसीलिए डिसिप्लिन इन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ट्रांसप्लांट जैसा बताया, ट्रीटमेंट जो एंड स्टेज किडनी डिजीज का है, दिस ऑफर्स अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू लाइफ। एंड ये बोलता चलूं मैं कि जो शख्स किडनी देता है, जो किडनी डोनर रहता है, उसको लाइफ का कोई थ्रेट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ही इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन बट अ हीरो, ही हैज सेव्ड अ लाइफ। सो किडनी देने में पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। एक डायलिसिस पेशेंट को आप जिंदगी दिए बराबर है। खैर ये सब चीजें जब भी कर सकते हैं जब प्रॉब्लम्स हो, तो अपनी कोशिश रहना चाहिए कि किडनी की प्रॉब्लम कभी ना हो। इसीलिए इसके लिए 8 गोल्डन रूल्स ऑफ किडनी हेल्थ बनाए हुए हैं, जो इसको अपने लाइफ में अपनाएगा इंशाल्लाह उसको किडनी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। फर्स्ट इज हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट का मतलब यह है कि ज्यादा नेचुरल फूड खाया जाए इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और
ये गोश्त जरा सा कम, वीक में वंस और ट्वाइस किया जाए। सेकेंड इज एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, कि कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पिया जाए। कूल ड्रिंक्स को प्लीज अवॉइड कूल ड्रिंक्स, ये लोग से ये कूल ड्रिंक की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और किडनी डैमेज होता है। थर्ड थिंग है कि एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी डेली 30 मिनट्स वॉकिंग या घर पे किसी किस्म का एक्सरसाइज किया जाए। फोर्थ थिंग है कि एडिक्शंस को छोड़ा जाए, सिगरेट पीने की हैबिट है या जो है शराब की हैबिट है किसी को, या किसी को गुटखे की हैबिट है, पता नहीं क्या क्या हैबिट्स है। ऑल एडिक्शंस आर बैड, तो एडिक्शन से जो है अपने आप को फ्री किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है कि सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल ही अवॉइड करो, इन द फॉर्म ऑफ कि बॉडी पेन्स हो रहे हैं, पेन किलर खा ले रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। ये पेन किलर्स किडनी पे बहुत हैवी रहते हैं और किडनी को डैमेज करते हैं, और क्रिएटिनिन बढ़ने का मोस्ट कॉमन रीजन है जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं। अच्छा खासा थे, कल क्रिएटिनिन बढ़ गया बोले तो पेन किलर्स खा लिए एक दिन पहले, ये एक प्रॉब्लम है। सिक्स थिंग है, जिसको शुगर है अपना शुगर कंट्रोल में रखा जाए, और जिसको शुगर नहीं है साल में 1 दफा कम से कम शुगर चेक करना। सेवेंथ है कि जिसको बीपी है उन्होंने अपना बीपी कंट्रोल रखना, रेगुलरली टैबलेट्स खा के। डॉक्टर साहब बीपी बराबर टैबलेट छोड़ देने का ये सिस्टम रॉन्ग है, बीपी बराबर है टैबलेट खाने की वजह से। और बीपी जिसको बीपी नहीं है वो एवरी ईयर कम से कम बीपी चेक करवाना अपना। और द 8th पॉइंट है कि साल में 1 दफा, जैसा ये वर्ल्ड किडनी डे है जो 11 मार्च को मनाया जा रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल, हर किसी से गुजारिश है कि अपनी किडनी की हेल्थ चेक करो। चेक कैसा करना, इसके 3 मोस्ट कॉमन टेस्ट है। वन इज बीपी चेक, बीपी नॉर्मल है तो किडनी की प्रॉब्लम होने का चांस कम है। सेकेंड सीरम क्रिएटिनिन, अगर क्रिएटिनिन 1 है तो वो भी नॉर्मल है। और थर्ड कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, इसमें यह मालूम होता कि प्रोटीन लीक हो रहा या यूरिन में ब्लड आ रहा। ये 3 टेस्ट अगर नॉर्मल है तो 99.9% श्योर रह गया कि आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गुजारिश है किसी से कि ये 8 गोल्डन रूल्स को अपनाएं, अपनी किडनी की सेफ्टी, किडनी की हेल्थ को बरकरार रखें, और एवरी ईयर एक बार किडनी का फंक्शन और उसका रिपोर्ट कार्ड लेके देखिए कि मेरी किडनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।